टेलीविजन प्रोग्राम्स, लाइव बाइबल स्टडीज, गैर मसीहों के और आपके अहम तरीन सवालात के जवाबात, कई हार्ट इश्यूज पर मबनी ईमान अफरोज यूट्यूब चैनल, नौजवानों के मसाइल, ऑनलाइन कोर्सेज, मेरी कई कुतुब के तराजम, बाइबल मुकद्दस की कई कुतुब की तफासीर और इस बेशकीमत खजाना तक रसाई के लिए और बहुत कुछ और जानने के लिए विजिट कीजिए www.newlifeinstitute.org। खुदावंद यीशु मसीह के बुजुर्ग और कुद्दूस नाम में मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन और सामईन, खुदावंद का ये छोटा सा खादम आज शब आपकी खिदमत में एक बार फिर सलाम पेश करता है। इस वक्त के लिए शुक्रगुजारी करते हुए आपकी तवज्जो आज रोमियो के नाम लिखे गए पौलुस रसूल के खत और उसके दूसरे बाब और उसकी 12 से 16 इन 6 आयात पर आज इस मुख्तसर से वक्त में गौर करेंगे और इन 6 आयात पर बात करने की एक खास वजह और वो ये है कि हम चाहते हैं कि जो बात आयत 12 से शुरू होती है, ऐसा ना हो कि हम 1, 2 आयात 3 आयात पर जाएं और वो बात कंटिन्यू हो और आप जो हमारे साथ हैं आप पूरे तौर पर उस बात को समझ ना पाए। चाहते हैं कि इस बात को समझ पाए जो इन आयात में लिखी है ताकि हमारे समझने के लिए आसान हो। दूसरी बात, एक बहुत ही अहम तरीन सवाल का जवाब भी हमें इन आयात में मिलता है और आप उस जवाब के साथ मुत्तफिक हूं या ना हूं, मैं इन आयात को बुनियाद बनाते हुए उस सवाल का जवाब आपकी खिदमत में पेश करूंगा। और वो सवाल यह है कि भाई, जिन लोगों ने खुशखबरी का कलाम सुना है, इंजील, गुड न्यूज सुनी है और जिन्होंने कबूल कर लिया, उनका क्या होगा? नंबर 2, जिन्होंने सुनी और उस पर अमल नहीं किया, कबूल नहीं किया, उनका क्या होगा? नंबर 3, जिन तक इंजील पहुंची ही नहीं, उनका क्या होगा? और नंबर 4, वो जो शरीयत के मुताबिक चलते हैं, उनका क्या होगा? और वो जिनके पास ना तो ये मूसवी शरीयत है, ना ही इंजील उन तक पहुंची, ये खुशखबरी का कलाम, उनका क्या होगा? मुकद्दस पौलुस इसी तरह के एक बड़े अहम सवाल के इन मुख्तलिफ अज्जा पर गौर करते हैं, रोशनी डालते हुए हमें नजर आते हैं। अब लाजिम है कि मैं और आप बड़ी तवज्जो के साथ, अदम तवज्जो से नहीं, तवज्जो के साथ इन आयात को तलावत करने, सुनने और गौर खोज करने के लिए अपने आप को तैयार पाए। मुकद्दस पौलुस रूमी मसीहों को लिखते हुए यूं कहते हैं, इसलिए कि जिन्होंने बगैर शरीयत पाए गुनाह किया, वो बगैर शरीयत के हलाक भी होंगे, और जिन्होंने शरीयत के मातहत होकर गुनाह किया, उनकी सजा शरीयत के मुवाफिक होगी, क्योंकि शरीयत के सुनने वाले खुदा के नजदीक रास्तबाज नहीं होते,
बल्कि शरीयत पर अमल करने वाले रास्तबाज ठहराए जाएंगे। इसलिए जब वो कौमें जो शरीयत नहीं रखती अपनी तबीयत से शरीयत के काम करती हैं, तो बावजूद शरीयत ना रखने के वो अपने लिए खुद एक शरीयत हैं। चुनाचे वो शरीयत की बातें अपने दिलों में लिखी हुई दिखाई देती है और उनका दिल भी उन बातों की गवाही देता है, और उनके बाहमी ख्यालात या तो उन पर इल्जाम लगाते हैं या उनको माजूर रखते हैं। जिस रोज खुदा मेरी खुशखबरी के मुताबिक यीशु मसीह की मार्फत आदमियों की पोशीदा बातों का इंसाफ करेगा। मुकद्दस पौलुस इससे पहले इस रोमियो के खत में इस बात को बयान कर चुके हैं कि इंजील क्या है। वैसे आपको भी पता होना चाहिए कि इंजील क्या है। नंबर 2, मुकद्दस पौलुस ये भी बताते हैं कि इस इंजील में कुदरत है। वाह। और नंबर 3, मैं इस इंजील के पैगाम के सुनाने से शर्माता नहीं हूं। नंबर 4, इस इंजील पर, इस खुशखबरी पर ईमान लाने वालों के लिए निजात है। इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है उसूले निजात का, क्योंकि खुदा एक है और उसने गुनाहगार इंसान के लिए निजात की राह भी एक ही तैयार की है, और वो है खुदावंद यीशु मसीह। वाहिद राह, वाहिद दरवाजा, वाहिद दरमियानी, जो खुदा की तरफ से है। इसके अलावा कोई और रास्ता, कोई और दरवाजा और कोई और दरमियानी नहीं है। तो यह बात तो बिल्कुल क्लियर है। गौर से सुनिएगा कि नजात, गुनाहों से मुआफी, हमेशा की जिंदगी, काश के मैं इस लफ्ज नजात पर खुलकर कभी बयान करूं। वक्त आएगा तो शायद मैं करूं, क्योंकि यह निजात यही नहीं है कि बस मैंने आज अपने गुनाहों से तौबा कर ली और फिर उसके बाद बपतिस्मा भी ले लिया, फिर उसके बाद मेरी जिंदगी जैसे पहले थी वैसे ही अब भी है, और मैं लोगों को कहता हूं कि मैंने नई पैदाइश का तजर्बा पाया है, रूह कुदस से मामूर हूं, लेकिन मेरी जिंदगी में कोई इनकलाब, कोई ट्रांसफॉर्मेशन, कोई तब्दीली नहीं आई। रेगुलर, मुसलसल, ये कन्वर्शन नहीं है, ना ही ये तौबा है, ना ही ये निजात है। इस बात को समझने की जरूरत है। निजात का काम कंटिन्यूअसली एक ईमानदार की जिंदगी में होता रहता है। हां, तब्दीली का अमल हमारी जिंदगी में मुसलसल होता रहता है। यह किसी एक वक्त की ही बात नहीं है कि किसी गोरे के कहने पर हाथ खड़े कर लिए और उसके बाद जहां थे वहां के वहां ही दूसरा गोरा आया, फिर हाथ खड़े कर लिए, और फिर हर बार हाथ खड़े करने में हम सोचते हैं कि सब कुछ है। असल में बोतेरे इसलिए उस वक्त हाथ खड़े करते हैं, और यीशु नु कबूल करना वो एक अलग बात है, लेकिन मैं शफा पा जावा बस। उस वक्त उनको शफा की ही पड़ी होती है, ना कि निजात और मखलसी की। और ये हकायक हैं जिन पर से मैं पर्दा कुशाई करता हूं। अब
मैंने पहले भी कहा कि यह बिल्कुल क्लियर है कि खुदा ने कुल गुनहगार इंसानों के लिए निजात का इंतजाम एक ही किया है, और वो है खुदावंद यीशु मसीह। इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं जिसके वसीला से कोई भी शख्स निजात हासिल कर सके या गुनाहों की मुआफी को हासिल कर सके। अब पौलुस रसूल यहां बयान करते हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं जो शरीयत की बाबत सोचते हैं कि उस पर अमल पैरा होने से हमारी बिगड़ी बन सकती है, और साफ जाहिर है कि यह बात हो रही थी उनके ताल्लुक से जो उस वक्त यहूदी पैसे मंजर से ताल्लुक रखते थे और मसीह यीशु पर ईमान लाने वाले नहीं थे। उनसे बात कर रहे थे, लेकिन देखिए 12 में क्या लिखा है, इसलिए कि जिन्होंने बगैर शरीयत पाए, क्या मतलब है, जिनके पास शरीयत नहीं और मसीह यीशु को भी नहीं पाया, गुनाह किया, वो बगैर शरीयत के हलाक भी होंगे। यहां पर जिनके पास शरीयत नहीं, यह मूसवी शरीयत की बात हो रही है। एक और शरीयत की भी बात होगी थोड़ी देर बाद, लेकिन मसीह यीशु पर ईमान लाने के वसीला से निजात है। लेकिन जिनके पास मसीह भी नहीं, शरीयत भी नहीं, वो लोग गुनाह करके बगैर शरीयत के यानी गुनाह में हलाक होंगे। और जिन्होंने शरीयत के मातहत होकर गुनाह किया, सुन रहे हैं, शरीयत के मातहत होकर गुनाह किया। शरीयत क्या कहती है, गुनाह करो? नहीं नहीं। 10 अहकाम में से कौन सा हुक्म है जो गुनाह करने के लिए कहता है? और इवन सारी शरीयत रास्तबाजी के कयाम के लिए दर्स देती है। लेकिन सुनिएगा जरा, जिन्होंने शरीयत के मातहत होकर गुनाह किया उनकी सजा शरीयत के मुवाफिक होगी। अदालत की बात हो रही है। जिन्होंने शरीयत पाई और गुनाह किया। अब बात तो यही है ना कि शरीयत आई कि इंसान उस पर अमल पैरा होकर खुदा के मकबूले नजर हो जाए। लेकिन शरीयत के अमाल पर 100% अमल करने वाला ना तो कोई था औलादे आदम में, ना है और ना होगा। और शरीयत के तकाजा के मुताबिक आपकी रास्तबाजी 99% नहीं, 99.99% भी नहीं, बल्कि 100% रास्तबाजी का होना जरूरी है। जिसने सारी शरीयत पर अमल किया और एक ही बात में गुनाह किया, वो मुजरम ठहरा। इसलिए तो कई बार हम उस कहावत को दोहराते हैं, चोर कख दा भी हुंदा वे ते लख दा भी हुंदा है। शरीयत ने मुजरिम ठहराया है, इंसान को बरी नहीं किया। याद है मैंने किसी वक्त कहा था कि शरीयत एक थर्मामीटर का रोल प्ले करती है एक लिहाज से, क्योंकि थर्मामीटर जब हम जबान के नीचे या बगल में रखते हैं बच्चों के,
और फिर थर्मामीटर को देखते हैं तो वो हमें यह बताता है कि इसको बुखार है या नहीं, और अगर है तो कितना है। थर्मामीटर बुखार का इलाज नहीं है, वो बताता है कि इसको कितना बुखार है। शरीयत बताती है कि तुम मुजरिम हो, खुदा के मयार पर पूरे नहीं उतर पा रहे। इसलिए तो हम 3 बाब में देखेंगे, 3:10 में, जहां पर लिखा है कोई रास्तबाज नहीं, एक भी नहीं है। और 3:23 में आपको ज़बानी याद है, सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है। तो आयत क्या कहती है? जिन्होंने शरीयत के मातहत होकर गुनाह किया, उनकी सजा शरीयत के मुवाफिक होगी अगर उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह के बारे में खुशखबरी को नहीं सुना या समझा नहीं, शरीयत के मुताबिक ही चले, तो वो उसके मुताबिक उनकी सजा होगी। आयत 13, क्योंकि शरीयत के सुनने वाले खुदा के नजदीक रास्तबाज नहीं होते। अभी अभी तो मैंने बात की कि क्यों, आगे लिखा है, बल्कि शरीयत पर अमल करने वाले रास्तबाज ठहराए जाएंगे। पौलुस इस नुक्ते को उठाता है, शरीयत बुरी नहीं है, लेकिन कौन है जो 100% शरीयत पर अमल करके रास्तबाज ठहरे? इस नुक्ते को मुकद्दस पौलुस यहां पर उठा रहे हैं। शरीयत पर अमल करने वाले रास्तबाज ठहराए जाएंगे। कितना अमल? 100%। आईना अहले शरा के सामने मुकद्दस पौलुस रख रहे हैं कि आप किस मुकाम पर हैं। और आयत 14, इसलिए कि जब वो कौमें जो शरीयत नहीं रखती, अब बात आ गई उनकी जिनके पास शरीयत भी नहीं है, अपनी तबीयत से शरीयत के काम करती हैं, अपनी तबीयत से। आयत आगे, तो बावजूद शरीयत ना रखने के वो अपने लिए खुद एक शरीयत हैं। वाह, क्या मतलब है जी? यहां ऐसे लोग हैं जिन्होंने मसीह को नहीं पाया, मसीह की खुशखबरी नहीं सुनी, शरीयत की भी पैरवी नहीं करते, लेकिन यहां लिखा है अपनी तबीयत से शरीयत के काम करती है। अपनी तबीयत से, इसका मतलब यह है हर इंसान के अंदर, हर इंसान में एक ज़मीर की शरीयत होती है, एक ज़मीर की शरीयत। बाज़ औक़ात ऐसे होता है, कुछ मेरे हम ख्याल, हम ईमान और आपकी तरह बहुत मिलनसार है, तो वो कहते हैं कि जी मुझे माफ कीजिए, मैंने ये बात की है। अब अंदाजा कीजिए कि मुझे पता भी नहीं कि उन्होंने क्या बात की है। हां, मैंने सुना, बात सुनी, लेकिन मेरे लिए तो कोई ऐसी बात नहीं थी जिसके लिए वो कहें आई एम सॉरी। नहीं, मेरे लिए कोई बात नहीं थी, नॉर्मल। लेकिन उनके मन में, जहन में एक बात है कि जो मैंने कहा वो सही नहीं था, और उनके मन में एक ज़मीर का चिराग जल रहा है जो उनको कहता है कि जो तुमने कहा वो दुरुस्त नहीं है। और बाज लोगों का ज़मीर ऐसा होता है, थोड़िया नाल कुटते रहे वो उन्होंने सिर नूं, ओ कदी भी नहीं मनणगे।
लेकिन वो लोग जो वाकई पिसे हुए हैं और उनके ज़मीर का चिराग उनको बताता है कि यहां अंधेरा है, वो फौरन कहेंगे मुझसे ये खता हुई, भाई जी बहन जी मुझे माफ कीजिए, मैं जानता हूं। और अब मैं उनको कहता भी हूं कि भाई मुझे तो कोई पता नहीं है, आपकी बातें मैं सुन रहा हूं, लेकिन कोई ऐसी बात जिसने मुझे हित की हो, नहीं, मेरे ज़हन में कोई ऐसी बात नहीं आई। अब यही वो शरीयत है जिसकी बाबत लिखा है, तबीयत से शरीयत के काम करती है ऐसी कौमें जिसको ज़मीर की शरीयत या बातनी शरीयत कहते हैं। इन पहले 2 अबवाब में इस बातनी शरीयत पर बहुत जोर दिया गया है। लिखा है तो बावजूद शरीयत ना रखने के वो अपने लिए खुद एक शरीयत है। बात कितनी वाज़े तौर पर मुकद्दस पौलुस क्लियर कर गए हैं इस आयत 14 में कि अगर मूसवी शरीयत नहीं तो उनके बातन में तो एक शरीयत है ना। वो उनको क्या कहती है उसके मुवाफिक उनका इंसाफ और उनकी अदालत होगी। आयत 15, चुनांचे वो शरीयत की बातें अपने दिलों पर लिखी हुई दिखाई देती हैं और उनका दिल भी उन बातों की गवाही देता है और उनके बाहमी ख्यालात या तो उन पर इल्जाम लगाते हैं या उनको माजूर रखते हैं। आयत 14 को बातनी शरीयत को और जो तबीयत है बातन की, ज़मीर की, उसको आयत 15 में पौलुस खोल रहे हैं। और अगर आप ध्यान के साथ इन आयात को देख रहे हों तो आयात अपनी तफसीर बजाते खुद कर रही है। चुनाचे वो शरीयत यानी वही बातनी शरीयत की बात हो रही है, ज़मीर की शरीयत की बात हो रही है, जिनके पास मूसवी शरीयत नहीं है। शरीयत की बातें अपने दिलों पर लिखी हुई दिखाई देती है उन लोगों को जो बगैर शरा है, और जब कुछ मालूम होता है, जब कोई बात उनको लगती है ये दुरुस्त नहीं है, तो ज़मीर की शरीयत उनको कहती है ना काका ना, ये बात दुरुस्त नहीं है। मैंने एक छोटी सी वीडियो बनाई थी शायद 2 साल पहले या साल पहले, और उसमें यह था कि मेरी गाड़ी में एक सेंसर लगा है और यहां मगरब में जो इवन छोटी रोड्स हैं उनके बीच में भी एक सफेद लाइन होती है कि आप लाइन क्रॉस ना करें क्योंकि एक्सीडेंट हो सकता है, और मोस्टली आपको अपने ट्रैक में रहना है। और जब आप ट्रैक पे जाते हैं और आगे पीछे कोई गाड़ी नहीं, और बाज़ औकात ऐसे हो जाता है कि आपका टायर या तो उस वाइट लाइन पर आ गया या थोड़ा बाहर चला गया, जो ही जाएगा उस वाइट लाइन पर फौरन गाड़ी का सेंसर बजेगा, पीप 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 पीप, और सामने दिखाएगा भी गाड़ी के डैशबोर्ड में कि आप आउट चले गए। बिल्कुल इसी तरह से ज़मीर की शरीयत भी आदमी को बताती है कि जो तूने किया वो दुरुस्त नहीं है। मगरब में बहुत सारे लोग हैं, उनके पास मूसवी शरीयत होने के बावजूद उसको नहीं मानते, इंजील होने के बावजूद उसको नहीं मानते, लेकिन ज़मीर की शरीयत के मुताबिक वाह क्या बात है, बहुत अच्छे लोग हैं। और मैं सोचता हूं
उनकी रूट्स में क्रिश्चियनिटी है और तालीमातुल मसीह है, जिनकी अक्कासी वो अपनी जिंदगी से करते हैं। उनके दिलों पर लिखी हुई वो शरीयत की बातें दिखाई देती हैं उन्हें, और उनका दिल भी उन बातों की गवाही देता है। बाहमी ख्यालात के तहत या तो उन पर उंगली रखता है कि तूने गलत किया, या उनके ज़मीर की शरीयत उनको कहती है हां ठीक था ये। या तो उनको अल्जाम देती है या उनको बरी करती है। यह वो बात है जो यहां हमें वाज़े तौर पर नजर आती है। और फिर आयत 16 आज के लिए जो आखिरी है, जिस रोज खुदा मेरी खुशखबरी के मुताबिक यीशु मसीह की मार्फत आदमियों की पोशीदा बातों का इंसाफ करेगा। मेरी खुशखबरी, वो खुशखबरी जो मैंने खुदाबंद यीशु मसीह से मुताल्लिक तुम्हें पहुंचाई है, उसके मुताबिक जब इंसाफ होगा तो जिनके पास ज़मीर की शरीयत है उनका उसी के मुवाफिक इंसाफ होगा, जिनके पास मूसवी शरीयत है उनका उसी के मुताबिक इंसाफ होगा, और जिनके पास खुशखबरी है और सुनी है और उस खुशखबरी को कबूल नहीं किया, उसी हिसाब से उनका इंसाफ होगा कि वो कहां जाए। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, सबसे उत्तम और अहम तरीन बात खुदावंद यीशु मसीह की खुशखबरी यानी गुड न्यूज है। इस खुशखबरी पर ईमान लाना और कंटिन्यूली मसीह के एहसान तले अपनी जिंदगी गुजारना, यह बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा ज़मीर की शरीयत भी, मूसवी शरीयत भी हमें कतई तौर पर 100% रास्तबाज नहीं ठहरा सकती। रास्तबाज एक ही ठहरा सकता है जिसने मेरी और आपकी नाराजगी अपने ऊपर ले ली, ताकि उस पर ईमान लाने के वसीला से हम रास्तबाज हो जाएं, और इस रास्तबाजी को जो मसीह की है वही कबूल करेगा जिसको अपना आईना नजर आएगा कि मिने मिने तकीलो फरसीन। खुदा का रूह उस पर अकेले में जाहिर करेगा, तूने गुनाह किया, तू मुजरिम है, तौबा कर, इकरार कर, अपने ताल्लुक को उस्तवार कर, वरना हलाक होगा। आज खुदावंद मुझसे और आपसे यही चाहते हैं कि अपनी जिंदगी पर गौर करें, अपना जीवन खुदावंद के सुपुर्द करें, और सिर्फ अभी मेरे कहने पर नहीं, आप अभी अपने गुनाहों का इकरार करके तौबा करके मसीह यीशु पर ईमान ला सकते हैं कि वो मेरा निजात दहंदा है। दरवाजा खुला है, लेकिन इस निजात के काम को जो आज आपकी जिंदगी में हो उसको कंटिन्यू रखना है। यह सिर्फ एक पल की बात नहीं है, सारी जिंदगी की बात है कि इस निजात को कायम रखा जाए। खुदाबंद मुझे और आपको इस कलाम मुकद्दस की सच्चाइयों पर अमल पैरा होने का फजल बख्शे। छोटी सी दुआ के साथ आज की बाइबल स्टडी को मुकम्मल करते हैं। आसमानी पिता, हम शुक्रगुजार हैं आपके कलाम की इन खूबसूरत और अनमोल बातों के लिए जो आज आपने हमसे की है। ऐ खुदावंद, फजल बख्श दीजिए कि हम आपको पाने के बाद रूहानी जंग मुसलसल लड़ते चले जाएं और अबलीस के बरखिलाफ फतह याबी का शादियाना बजा सके।
اور खुदावंद दुआ करते हैं कि हमें फजल बख्श दीजिए कि जिन लोगों तक ये खुशखबरी का पैगाम नहीं पहुंचा हम पहुंचा सकें, ताकि वो भी मसीह यस्सु पर ईमान लाकर हयात अबदी का वारिस हो सके। हमें रास्तबाजी से जिंदगी बसर करने का सलीका अनायत फरमाइए। हमारी दुआ, मिन्नत और शुक्रगुजारी को सुनिए और कबूल कीजिए, क्योंकि मांगते हैं अपने प्यारे खुदावंद यीशु मसीह नासरी के वसीला से, आमीन। खुदावंद इस कलाम के वसीला से आप सबों को भारी बरकत अनायत फरमाए। खुदावंद ने चाहा तो नेक्स्ट थर्सडे को फिर मिलेंगे। तब तक आप भी और मैं भी खुदावंद की अमान में रहें। गॉड ब्लेस यू।